अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हो गई थी मेरी सुबह। वीकेंड था और हम मम्स के लिए जो है ना सेम ही होता है, वीकडे हो या वीकेंड हो। जिनके छोटे बच्चे हैं वो सुबह उठा देते हैं, रूटीन सेम ही होती है। लाइक कोई डिफरेंस नहीं होता, स्पेशली लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी तो रूटीन बहुत ज़्यादा ही सेम होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। कोई वीकेंड में वो इतना लेट लेट तक नहीं सोते। तो वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा सोने की चोर हूँ, मुझे कोई ख़ास सोने का होता है ना कि एक सोने का दिल नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा चोरी करती हूँ। मुझे अम्मी बताती हैं बचपन में मुझे शदीद नींद आ रही होती थी और मैं बैठी होती थी, आँख खोल के ना कोशिश करती थी कि जो है ना मेरी आँखें ना बंद हो जाए ताकि मैं सो ना जाऊँ। तो ख़ैर बचपन की बातें। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट। और ब्रेकफ़ास्ट में मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए ना कुछ हेल्दी बनाऊँ, कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ज़रूर डाल दूँ जो हेल्दी हो। तो यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया स्पिनच, चीज़ एंड थोड़ी सी लेफ्ट वो चिकन थी लास्ट नाइट की, वो और एग्स। ये बनाने लगी थी मैं ऑमलेट। मैंने सहरा को पूछ लिया था, सहरा उठी थी तो सहरा ने मुझे बता दिया था कि मम्मी आज वो ऑमलेट खाएगी। तो एवरी मॉर्निंग बस मुझे जब भी मैं जैसे ही उठती हूँ मुझे ये होता है कि आज मैं बच्चों के लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और जो है इवन तो मुझे सहरा आइडिया दे देती है, लेकिन समटाइम्स ये होता है ना कि एक स्पेशली वीकेंड में जब आपको बहुत सारे काम होते हैं, बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करवा दें तो बहुत सुकून आ जाता है। आज वही था, आज मुझे सहरा के साथ बाहर जाना था और मैंने सोचा मैं जल्दी से इन लोग को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, उसके बाद मैं और सहरा निकलेंगे बाहर। एक्चुअली कल जो है मुझे जाना है अपने ससुराल और अम्मी के जाना है, वहाँ पे ईद डिनर है। और मैं अपनी सास को जो है ना अम्मी कहती हूँ। तो वहाँ पे मैं बहुत लाइक ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैं वहाँ नहीं गई, आप लोग को पता है यूके में रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी तो मैं नहीं जा पाई थी। यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करके बाहर निकले थे, मैंने सोचा जल्दी से पहले बाहर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम होंगे वो करूँगी घर के। घर में आज सच कोई काम तो नहीं थे, लेकिन जो है कल की तैयारी करनी है मुझे। और खाने का ये था कि आज मैंने सोचा कि मैं आज काबली पुलाव बनाऊँगी। मैंने उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की हुई है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, मैं अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी उस ब्लॉग का। और यहाँ पर जो है मैं सहरा को ना शॉपिंग करनी थी कुछ अपनी। सहरा को आना था आर्ट शॉप। सहरा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का इतना ज़्यादा शौक़ है। और जब उसको इतना शौक़ है ना तो उसको बहुत ज़्यादा नो हाउ भी है डिफरेंट डिफरेंट पेन्स की, डिफरेंट डिफरेंट पेंट्स की। तो यहाँ पर आर्ट शॉप उसको आना था अपना कॉपिक पेन लेने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कॉपिक पेन होता क्या है, तो उसको पता था। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आई ना तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं सब कुछ ले लूँ। मुझे स्टेशनरी का इतना ज़्यादा शौक़ है और बचपन से शौक़ है। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि मैं सब कुछ अपना जो बैग होता था उसमें एक्स्ट्रा रखती थी, स्कूल बैग जो होता था उसमें एक्स्ट्रा रखती थी। और मुझे और मेरी बहनों को भी, हम लोग को बहुत ज़्यादा स्टेशनरी का शौक़ रहा है बचपन से। अम्मी ने हमें इतनी ज़्यादा बुक्स और स्टेशनरी की आदत डलवाई है ना बचपन से कि वो बड़े बड़े बुक्स के बंडल्स लेके आती थी पढ़ाने के लिए। लाइक हमारे एक पूरी बुक शेल्फ होती थी, उसमें हर तरह की जो है उस टाइम पे लेडी बर्ड की बुक्स आती थी, वो होती थी, पूरे पूरे बंडल्स होते थे। यहाँ पर तो ना मुझे स्कूल की इतनी ज़्यादा वाइब्स आ रही थी जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते थे, एग्जीबिशंस होते थे। तो इसी तरह की बड़ी बड़ी पेपर्स, कार्डबोर्ड्स और क्राफ्ट वगैरह हम लोग के पास बल्क में होते थे और हम लोग उससे बनाते थे। खैर यहाँ पर सर ने अपनी ले ली थी चीज़ें जो उसको चाहिए थी और उसके बाद हम लोग चले गए थे एंटरटेनर। मुझे अमीलिया के लिए कुछ चाहिए था, हम लोग ने सोच लिया था कि अमीलिया के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। लेकिन जो है यहाँ पर मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिली, सेल पे भी मिल गई थी कुछ। तो वो मैंने सोचा कि मैं ना उसके लिए बर्थडे के लिए रख देती हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ हर साल इन दोनों के साथ। मैं जो हूँ बर्थडे आने से 2-3 मंथ्स पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ इन लोग के लिए गिफ्ट्स की शॉपिंग, ताकि जब बर्थडे हो तो इन लोग के पास काफ़ी सारे से गिफ्ट्स हों और मेरे ऊपर भी ना कोई इतना ज़्यादा बर्डन ना हो इनके गिफ्ट्स का। तो मेरी शुरू से आदत है, जब सहरा छोटी सी थी तो मैं यही करती थी। यहाँ पर हम लोग आए थे फ्लाइंग टाइगर शॉप, यूके में है। और यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी और जो चीज़ अभी नज़र आएगी ना वो नेक्स्ट टाइम आपको नज़र नहीं आएगी। लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स 80% चीज़ें जो है ना हमें फिर से नज़र नहीं आती यहाँ पर। आई थिंक सीजनल आती हैं।
और उसके बाद सहरा गई थी गेमिंग शॉप, उसको गेमिंग शॉप से कुछ ना कुछ चाहिए था, और कुछ नहीं भी चाहिए होता ना तो वो ज़रूर जाती और देखती ज़रूर है कि क्या क्या है न्यू। तो यहाँ पर मुझे अनियंस चाहिए थी, मैंने आप लोग को बताया मुझे काबली पुलाव बनाना था और घर में अनियंस बिल्कुल ख़त्म थी, तो मैंने यहाँ से अनियंस ली। और मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ ना शॉप में, तो यहाँ पे कोरिएंडर और मिंट इतना ज़्यादा फ्रेश आता है कि मुझे नहीं भी चाहिए होता तो मैं वो ले लेती हूँ और मैं घर जाके वो ना फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कोरिएंडर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ हम लोग आ गए थे घर, आप लोग ये देखें कि ये जो है ना अभी तक आज तो बहुत ज़्यादा मेस था, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि जो है ये आज सारा प्लास्टिक हटा रहे हैं, मतलब इनका काम ख़त्म हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना सारा जो मेस था वो घर के अंदर भी आ जाता था एंट्रेंस पर। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया बच्चों के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन ये कुछ चीज़ें ली हैं। ये जुमानजी, आप लोग को याद हो अगर, हमारी बचपन की एक मूवी होती थी, तो सैरा को उसका वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गेम चाहिए था, तो ये छोटा सा गेम है सैरा ने लिया अपने लिए, और ये मैंने अमीलिया के लिए ले लिया था। तो बिज़ी रहती है अमीलिया बैठ के, दोनों बैठ के खेलते रहें, तो ये ले लिया था। और सैरा ने ये पेन्स लिए थे। बच्चों की फ़रमाइशें ना, मतलब माशाल्लाह से बच्चे सारी फ़रमाइशें तो पूरी नहीं करनी चाहिए बच्चों की, लेकिन जो है ना अगर बच्चों की फ़रमाइशें पूरी ना भी करो ना तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो कोशिश करती हूँ कि उनको जो चाहिए हो और जो अच्छा हो वो मैं उनके लिए ले लूँ। और यहाँ पर जो है ये लैंप ली थी, ये बुक लैंप है, ये बहुत क्यूट है, बहुत छोटी सी है, तो ये तो लेनी मस्त थी क्योंकि मुझे मिनीचर्स चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ करी थी आज अभी शॉप पर जाकर, तो मैंने वो करी। फिर मैंने सोचा अब मैं ना जल्दी से एक काम करती हूँ, सारे काम एक तरफ, और जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ। खाना बना लूँगी ना तो वो एक माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो मैंने आज खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, मैंने एग्जैक्टली वही रेसिपी फॉलो करी है जो मैंने आप लोग को बताई थी काबली पुलाव की, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें मैंने इस बार ना ग्रीन चिलीज़ डाली हैं अनियंस फ्राई करते हुए, तो वो ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, बहुत सिर्फ 2 छोटी छोटी ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, तो वो एक टेस्ट और वो जो हिंट था ना ग्रीन चिलीज़ का, वो बहुत अमेजिंग था राइस में। आप लोग मेरी रेसिपीज़ बनाते हैं और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग नहीं करते वो भी करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप लोग जब मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं रात हो चुकी थी, मेरे सारे ऑलमोस्ट काम हो चुके थे, ये लास्ट काम रहता था आज के दिन का, वो था सबके लिए गिफ्ट्स रखना। तो मैंने आपको अपने लास्ट ईद गिफ्ट के व्लॉग में दिखाया था कि जो है मैंने सबके लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं, तो आज वो दिन आ गया था कि मैं जल्दी से सबके जो है पैक कर दूँ। तो बहुत मुश्किल होता है किसके लिए क्या लेना है, किस गिफ्ट्स देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है गिफ्ट्स देने में प्यार मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन जो जब चूज़ करने की बारी आती है ना कि किसको देना क्या है, तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गिफ्ट्स जो है सारे पैक हो चुके थे, अब रहते थे बस ड्रेसेस सॉर्ट आउट करना और बाकी की सारी चीज़ें करना, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी सारा ईद डिनर और मैं क्या कर रही हूँ, कैसे तैयार हुई हूँ। तो स्टे ट्यून और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग करती हूँ ख़त्म, मुझे दुआ में याद रखेगा, और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।